साथियों नमस्कार। ISPCS इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दो तीन मुद्दों पर बात करेंगे। एक तो 70th BPSC PT का जो रिजल्ट डेट सामने निकल के आ रहा है उस पर बात करेंगे। ये जो फेक न्यूज़ का बाजार आज गर्म रहा, BPSC ने उसका जो खंडन किया उस पर बात करेंगे। साथ के साथ कुछ छात्रों का कॉल और मैसेज आ रहा था कि सर हमें घर से सोच रहा हूँ मैं पटना चले आऊँ, दिल्ली से पटना वापस चले जाऊँ, जॉब है छोड़ दूँ, जॉब से रिजाइन कर दूं। तो इन सब तरीके के बच्चों के लिए भी बात करेंगे। तो एक एक करके बात स्टार्ट करते हैं। बात स्टार्ट करने से पहले ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 70th BPSC मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम का ये बैच चल रहा है। इसकी फ़ी 2499 रुपये है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए 9572799127 ये नंबर है। इस पर आप इस QR कोड पे आप पेमेंट करके 2499 का पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे इसी व्हाट्सअप नंबर पे। चलिए बात करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो खबरें रिजल्ट के बारे में आ रही हैं कि ज़्यादा उम्मीद है कि 22 जनवरी 2025 को रिजल्ट आपका घोषित हो जाए। ये 90% संभावना इस बात की है कि रिजल्ट घोषित हो जाए। BPSC बहुत ही तेज़ गति से काम कर रही है, युद्ध स्तर पे कार्य कर रही है। उसके बाद और भी एक अपडेट है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं पहले ये खबरों के बारे में। उसके बाद फिर बताते हैं कि 22 को अगर जारी नहीं होगा तो कब जारी होगा। तो देखिए ये जो खबर आ रही है हमारे पास कि ये तो सवेरे सवेरे बच्चों ने ग्रुप में डाला कि हाँ सर इस तरीके से खबरें आ रही हैं। तो मैं तो सोया हुआ था जगह, उसी समय से ये मैसेज आना स्टार्ट हो गया कि सर इस तरीके की बातें हैं। तो मैंने उस समय बताया कि आयोग के नोटिस में आपने देखा होगा उसमें लिखा हुआ है कि PT तक ही रिजल्ट को ऐड किया जाता है, उसके बाद फिर रिजल्ट को ऐड नहीं किया जाएगा। सॉरी, सीटों को ऐड नहीं किया जाएगा, रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉरी। तो सीटों को PT तक ऐड नहीं किया जाएगा। तो मैं तो उसी समय इसका खंडन कर दिया था कि नहीं BPSC ऐसा नहीं करने वाली है। हाँ, एक बार हुआ था कि उन्होंने रिजल्ट जारी होने से जस्ट पहले कुछ सीटें ऐड कर दी थी, लेकिन ये जो न्यूज़ है 66वीं BPSC में 2 या 3 कुछ पोस्ट जोड़े गए थे गणना पदाधिकारी के। तो उस समय एक ऐसा केस था, बट लेकिन अभी BPSC आप समझ रहे हैं कि कोर्ट केस के डर से ऐसा तो करने से बचती ही बचती, इसलिए उन्होंने इस बात का खंडन भी कर दिया है। उसके बाद ये OMR को लेकर के एक आ रहा था, उसका भी उन्होंने खंडन कर दिया है। और देखिए बच्चे बार बार मैसेज करके कॉल करके पूछ रहे हैं। ये वीडियो मैं स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ इतने रात में क्योंकि अभी 1 घंटा पहले मुझे एक कॉल आया। एक लड़का दिल्ली में था, वजीराबाद मुखर्जी नगर के इलाके में रह रहा था। वो बोल रहा है कि सर हम वापस आना चाहते हैं पटना तैयारी करने के लिए, दिल्ली में मुझे कोई सोर्स नहीं मिल रहा है। मैं बहुत सारे छात्रों का मैसेज आता है कि सर घर में रह रहा हूँ, पटना चले जाऊँ मेंस का तैयारी करने के लिए। क्यों जाने की आवश्यकता है? आज के समय में इस इंटरनेट क्रांति के दौर में अगर आप घर पे डिसिप्लिन रूप से पढ़ सकते हैं तो घर से पटना आने की आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत सारे ऐसे छात्रों को जानता हूं जो अभी बीपाड में ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो घर से एक भी दिन बाहर कदम नहीं रखे थे। कोई ज़रूरत नहीं है पटना जाने का। कोई बेंगलुरु में है, कह रहे हैं सर प्राइवेट सेक्टर के जॉब में, जॉब छोड़ के पटना चला जाऊँ क्या? अगर आप जॉब में हैं, आपको पर्याप्त समय मिल रहा है तैयारी करने का, तो क्यों पटना चले जाना? पटना में जाकर कौन सा आपको अमृत पानी मिलने वाला है? ठीक है, अगर आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, एकदम घर में आप पढ़ते ही नहीं हैं, इनडिसिप्लिन्ड हैं, तो फिर तो कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा, वो तो बात अलग है। लेकिन अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आराम से आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आप देखिए कि हमारे इंस्टीट्यूट में जो टेस्ट चलता है, ये सारे बच्चे ऑनलाइन टेस्ट लिख रहे हैं। एकदम ऑफलाइन टेस्ट के जैसे इन्वायरमेंट रहता है उसी इन्वायरमेंट में बच्चे टेस्ट लिखते हैं। तो इनको पटना जाने की क्या आवश्यकता है? क्लासेस जो इस प्लेटफॉर्म पे होती है तो वो भी बच्चे कैमरा ऑन करके क्लासेस करते हैं। आप एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, जैसे बचपन में क्लास किया करते थे ना, उस तरीके से आप बैठ के एक दूसरे को देख सकते हैं। हाँ, कौन क्लास में पढ़ रहा है, कौन लिख रहा है, नहीं लिख रहा है। तो जब इस तरीके का इतना इन्वायरमेंट, इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट आपको मिला हुआ है तो आपको पटना जाने की, दिल्ली जाने की क्या आवश्यकता है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे इंस्टीट्यूट में मिला हुआ है। लगभग आज के समय में इंटरनेट क्रांति के दौर में हर मटेरियल, हर कंटेंट अवेलेबल है। आपको उसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हर इंस्टीट्यूट लगभग प्रोवाइड करवा ही दे रहा है। मैं कोई अकेला इंस्टीट्यूट नहीं हूँ कि मैं ही सारा चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ और कोई नहीं कर रहा है। आप सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट। तो इसलिए मेरा सलाह नहीं है कि आप बेवजह पटना जाएं, बेवजह जो है कि अपना जॉब छोड़ें। मेरा सलाह तो ऐसा कभी नहीं रहता। अगर टाइम मिल रहा है तो आप जॉब ना छोड़ें, उससे छुट्टी लेने का प्रयास करें। मेडिकल लीव वगैरह है, बहुत तरीके हैं। अरे आप BPSC मेंस के लिए अपना जॉब छोड़ देंगे, हो सकता है BPSC में नहीं हो सिलेक्शन, फिर बाद में वो जॉब भी नहीं ना मिलेगा, तो कोई दूसरा रास्ता अपनाइए। जॉब में बहुत सारे तरीके हैं छुट्टी लेने के। आप पूछिए हम लोगों से, बता देंगे। बहुत सारा प्रोसेस है ऐसा तो, ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं। और
अंतिम फाइनल बातें यही है कि 22 जनवरी को अगर रिजल्ट नहीं आता है तो 23 जनवरी को रिजल्ट घोषित होने की 95 से 99% संभावना है कि 23 जनवरी को रिजल्ट घोषित हो ही जाएगा। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर छुट्टियों का दौर स्टार्ट हो जाएगा। फिर 26 जनवरी वगैरह पड़ रहा है, तो इस तरीके से आयोग चाह रहा है कि किसी भी सूरत में 22 तारीख को ही संभावना है कि रिजल्ट आ जाए, नहीं तो 23 तारीख को रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। और ये सारा अपडेट जो है ना, टेलीग्राम लिंक पे मैं कर देता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए। ISPCS इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम चैनल है, उस पर सारा अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहता है। मैं सवेरे मॉर्निंग में ही इन सारे फेक खबरों को वहाँ पे एक्सपोज कर दिया था कि नहीं, ये सारा चीज़ गलत है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। और एक चीज़ लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये रिजल्ट आज आ रहा है, कल आ रहा है, इसके चक्कर में 2-3 दिन बर्बाद मत कीजिए। आप शांति से पढ़ते रहिए। PDF आएगा, अपना रोल नंबर डाल के देख लेंगे, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ज़ोर शोर से और मेंस की तैयारी करनी है। नहीं होगा तो आगे क्या करना है खुद से सोचिएगा। नहीं समझ पाइएगा तो हम लोगों से संपर्क कीजिए, बता देंगे कि किस तरीके से आगे आपको क्या प्लान करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये 2-3 दिन जो आप अभी बर्बाद करेंगे रिजल्ट के वेट करने के चक्कर में, आ रहा है नहीं आ रहा है, इस यूट्यूब को देख लें, उस चैनल को देख लें, क्यों देखना? आएगा 1 घंटा बाद ही पता चलेगा। इससे क्या असर पड़ रहा है, आपका पढ़ाई क्यों डिस्टर्ब होता है, इस चीज़ को सोचिए। आप ऑफिसर बनने वाले हैं, आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होइए। 2-3 दिन ठीक है, जिनको इधर उधर करना है, यूट्यूब खोल के देखना है, व्हाट्सएप ग्रुप को देखना है, टेलीग्राम में मैसेज करना है, इंस्टाग्राम पे देखना है, देखने दीजिए। आप अपनी पढ़ाई कीजिए, आप सीरियस कैंडिडेट हैं, इस बात का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।